रामलला के अनुष्ठान का तीसरा दिन आज 24 विधि के साथ शुभ मुहूर्त में गर्भगृह में रखी गई रामलला की मूर्ति 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। गर्भगृह में रामलला की मूर्ति पर विवाद, निर्वाणी अखाड़े के महंत धर्मदास बोले पुरानी मूर्ति ही हो स्थापित। अयोध्या विवाद में पक्षकार रहे हैं महंत धर्मदास। प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर पर डाक टिकट की किताब जारी की। 48 पेजेस की किताब में 20 देशों के डाक टिकट। ठाणे में 62,500 किताबों के जरिए बनाई जा रही है राम मंदिर की प्रतिकृति। करीब 30 दिन से बना रहे हैं कलाकार। अयोध्या के सरयू घाट पर भीड़ उमड़ी। प्राण प्रतिष्ठा से पहले हजारों की तादाद में महिलाओं ने अवसान माता की पूजा की। 22 जनवरी को केंद्र सरकार के सभी ऑफिसेज में दोपहर 2:30 बजे तक छुट्टी रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम लाइव देखने के लिए सुविधा दी गई। कार सेवकों पर गोली चलवाने के सवाल पर शिवपाल यादव बोले संविधान की रक्षा के लिए गोली चलवाई गई। बीजेपी ने कहा शिवपाल को राम भक्तों से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से जुड़े पीएम। प्रधानमंत्री मोदी का मुरीद हुआ अमेरिका। दावोस में अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन बोले मोदी के नेतृत्व में भारत लिख रहा है असाधारण सफलता की कहानी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज असम पहुंच गई है। नागालैंड से असम को झंडा सौंपा गया। असम में न्याय यात्रा के दौरान बोले राहुल गांधी, कहा मणिपुर में सिविल वॉर का माहौल है। दूसरी तरफ हेमंत सरकार को बताया देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। नौकरी के बदले जमीन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। 20 जनवरी को फैसला सुनाएगा कोर्ट। दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुए केजरीवाल। ईडी को भेजा जवाब, लिखा चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश हो रही है। योगी कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले, गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी, सेमीकंडक्टर नीति समेत कई प्रस्ताव पास। बीएमसी कोविड सेंटर के खिचड़ी घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। आदित्य ठाकरे के करीबी सूरज चौहान को ईडी ने गिरफ्तार किया। ईडी के एक्शन को संजय राउत ने राजनीतिक बदले की भावना से लिया गया कदम बताया। बीजेपी पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। बवाल के बाद चंडीगढ़ में टल गया मेयर चुनाव। राघव चड्ढा बोले कायर बीजेपी इंडिया गठबंधन से डर गई। बीजेपी पर साजिश के तहत चुनाव टलवाने का आरोप। सचिन तेंदुलकर डीप फेक वीडियो केस में एक्शन हुआ है। मुंबई साइबर पुलिस ने फेसबुक यूजर और गेमिंग ऐप ओनर के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए 3 दोषी। समर्पण की अवधि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में पुलिस का नक्सल विरोध अभियान। अस्थायी कैंप से बड़ी मात्रा में हथियार समेत विस्फोटक सामान बरामद। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में मोबाइल गेम के पासवर्ड को लेकर विवाद हो गया। छात्रों ने एक दोस्त की हत्या कर शव को जला दिया। 2 छात्रों समेत 4 गिरफ्तार। ओडिशा के मयूरभंजन में हाथी का उत्पात। बाजार स्कूल में हाथी के घुसने से मची अफरा तफरी। वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से पकड़ा। पाकिस्तान ने किया ईरान पर जवाबी हमले का दावा। कहा सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में 7 जगहों पर की गई बमबारी। आतंकवादियों के ट्रेनिंग सेंटर्स को निशाना बनाया। दिल्ली एनसीआर में प्रचंड ठंड, कोहरे का कहर जारी। गाजियाबाद में बीती रात घना कोहरा। विजिबिलिटी कम होने से गाड़ी चलाना मुश्किल। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में पड़ रही कड़ाके की ठंड। शीतलहर के चलते बढ़ी घाटी में सर्दी। ठंड की वजह से घरों से बाहर निकलना मुहाल। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी हुई। मंदिर के बाहर आसपास की पहाड़ियों पर जमी बर्फ की मोटी चादर। दक्षिण कश्मीर के पर्यटक स्थल सिंथन टॉप पर मेहरबान हो गई कुदरत। पहाड़ों पर बिछ गई बर्फ की मोटी चादर। झूम उठे कश्मीर पहुंचने वाले पर्यटक। उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर से ढका नजर आया केदारनाथ।